वादी पर धावा बोलकर 15 घर और 6 गिरजाघर नजर आतिश कर दिए। गिरजाघरों के इंचार्ज फादर खालिद मुख्तार की रिहाइशगाह को भी जला दिया गया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने एसी जड़ावाला के दफ्तर पर भी हमला किया। आज सुबह से मैं इंटरनेशनल प्रेस को देख रहा था और टॉप स्टोरी यही थी। रॉयटर्स हो या दीगर आउटलेट्स हो, हर जगह हेडलाइन लगी हुई थी और मैं यही सोचा था कि देखिए हर वक्त हम इसी चक्कर में रहते हैं जी, हमारा इमेज खराब ना हो दुनिया में, हमें लोग क्यों बुरा कहते हैं, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों है, इसका तोड़ किया जाए। कभी ट्रेन पे कोई मुसलमान हरास हो गया, अगर कोई मुसलमान खाना खाने पर हरास हो गया, किसी की दुकान बंद हो गई, किसी की फिल्म नहीं चल सकी, थोड़े हम लोगों ने उसके अराउंड नारे लगवा दिए, किसी का कत्ल कर दिया, एक जगह कहीं आग लग गई, तो इसमें इशू क्या है? ओवरऑल इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग। पाकिस्तान का हाल आप लोग देख लें। हम बाहर जाते हैं देखते हैं कि ये सारे यही क्रिश्चियन भी हैं, वहाँ पे मुसलमान भी हैं, हिंदूज भी हैं और भी बहुत सारे फेथ के लोग हैं। वहाँ तो बड़े आराम से रहते हैं, बड़े सुकून से रहते हैं। वहाँ पे कोई मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किसी को कोई वहाँ पे हमने तो नहीं देखा। बल्कि बहुत सारे, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि बहुत सारे हमारे वो जो हैं जो पाकिस्तानी जो हैं, मैं तो खुद देख के आया हूँ, मिल के आया हूँ, जिनके इंडियंस के साथ वो हैं, उनकी पार्टनरशिप है वहाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान में जो गिरजाघर है उसके ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद से पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं जो बयान है वो सामने आ रही है। दोस्तों, पूरी दुनिया जो है वो आज पाकिस्तान की निंदा कर रही है और जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश करता था कि भारत में माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, आज उसकी पोल खुल गई है। क्योंकि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है और किस प्रकार से पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी हैं वो आज इतना ताकतवर हो चुके हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट, अपनी पुलिस से भी नहीं डरते हैं और जिसको मन करे जो है वो उसको मार देते हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे। आपको पता होगा कि इसके पहले भी बहुत सारे लोगों को मारा गया, जिसमें कि एक श्रीलंका के नागरिक को भी जिंदा जला दिया गया था। तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान अभी भी कुछ सीखा नहीं है और जिस प्रकार से कट्टरपंथी पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए ही बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान की अगर किताबों की बात की जाए या फिर पाकिस्तान की मदरसों की बात की जाए, तो जिस प्रकार की पढ़ाई पाकिस्तान के बच्चों को करवाई जाती है, उससे साफ पता चलता है कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए ऐसे ही होने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान की किताबों में मुसलमानों को और कहीं ना कहीं कट्टरपंथी बनाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि जो आम देश हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती है। चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं कि पूरी दुनिया के बयान आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कैसे फूट के रो रहा है। जिन लोगों ने ये आग जलाई है, अब पूरा मुल्क जल रहा है और इनको अब भी नहीं समझ में आ रही कि ये इन्हीं की जलाई हुई आग है। आपने एक मुल्क बनाया इन द नेम ऑफ रिलीजन। आपने कहा वी आर नॉट फ्री और आवर रिलीजियस राइट्स आर नॉट गारंटीड, वी विल मेक अ कंट्री, ताकि हम फ्रीली विदाउट परसिक्यूशन, विदाउट फियर ऑफ परसिक्यूशन अपना मज़हब प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, बहुत सारे मुल्क बनते हैं, जो बहुत सारे मुल्कों में नहीं होता वो होता है मास मैसेकर्स। दुनिया भर में जो मुल्क बने हैं और जगह भी हुआ है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, ना कोई लाजमी था ना ज़रूरी था। जिस तरह की हमने मास मैसेकर्स पार्टीशन के वक्त देखे, उसको कहें हम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो ठीक है, फिर उसकी एक रेकनिंग तो होनी चाहिए ना, उसकी एक समझ तो होनी चाहिए, बैठकर एक गुफ्तगू तो होनी चाहिए कि जो हुआ गलत हुआ, दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर गलत हुआ। आजकल जो इंडिया में मुसलमानों के साथ होता है, हम खुल के कंडेम करते हैं और बिल्कुल ठीक कंडेम करते हैं। इंडिया को अगर लग रहा है कि जी हम इकनॉमिकली तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें जो पार्टी पसंद है वो इन पावर भी है, हर चीज़ अच्छी जा रही है, तो अगर ट्रेन पे कोई मुसलमान हरास हो गया, अगर कोई मुसलमान खाना खाने पर हरास हो गया, किसी की दुकान बंद हो गई, किसी की फिल्म नहीं चल सकी, थोड़े हम लोगों ने उसके अराउंड नारे लगवा दिए, किसी का कत्ल कर दिया, एक जगह कहीं आग लग गई, तो इसमें इशू क्या है? ओवरऑल इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग। पाकिस्तान का हाल आप लोग देख लें। हम लोग भी कोई पैदा होते ही दिस लेजी एनालिसिस, राइट, कि क्योंकि हमारा मज़हब अलग है तो हम तो इस तरह नहीं करेंगे। बुद्धिस्ट रिलीजन जो है, जिसको कंसिडर किया जाता है बड़ा पीसफुल है, वो रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ देख लें आप। रवांडा में क्या हुआ, वो तो मुसलमान नहीं थे। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन,
इट्स अबाउट हाउ रिलीजियस आइडियाज़ आर यूज टू डेवलप मॉब्स। और फिर जब एक मॉब बन जाते हैं ना, उसका मज़हब नहीं होता। जो 500,000 लोग जाकर एक चर्च जला रहे हैं ना, वो ये नहीं सोच रहे कि अच्छा हम मुसलमान हैं, वो फिर एक मॉब फ्रेंजी है। दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ इट टुगेदर। देयर इज़ अ मॉब मेंटालिटी दैट कम्स इन प्ले regardless of what religion that mob identifies with. आपने दायरा बनाया कि हम ये हैं, ये अब से हम नहीं हैं, तो ये हमारे दुश्मन हैं। थोड़े साल बाद आपको रियलाइज़ हुआ अच्छा यार इससे भी काम नहीं बना, जो हमें लगता था हम तो बड़े तरक्की कर लेंगे, दुनिया फतह कर लेंगे, वो तो हो नहीं सकी। दायरा ज़रा छोटा करो, ज़ाहिरी बात है हमारे दुश्मन और होंगे, उनको आपने दुश्मन बना दिया। 20 साल बाद आपने वो कानून में भी लिख दिया। उसके बाद अब वो दायरा छोटा से छोटा आप करते जा रहे हैं। आखिर कुछ 10 पाकिस्तानी रह जाएंगे जो कहेंगे हमारे अलावा सब काफिर हैं, हम ही इस कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, हम ही इस मुल्क के रखवाले हैं, हमारे अलावा ना कोई पाकिस्तानी है, ना किसी को ज़िंदा रहने का हक़ है। जिन लोगों ने ये किया हम उन पे तनकीद भी नहीं कर सकते, हम खुलकर पढ़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इस्लाम का नाम लगा देते हैं किसी चीज़ के साथ, क्रिटिकली उस चीज़ को देखा ही नहीं जा सकता। ना तो जो लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना उनको इस्लाम समझ में आता है, तो वो एक एजुकेटेड क्रिटिक कर नहीं सकते, वो एक लेज़ी क्रिटिक करते हैं, विच इज़ क्रिटिक ऑफ द रिलीजन इन जनरल। ज़ियाउल हक ने, अगर हम कहते हैं जी इस्लाम के वो बड़े लीडर थे, आलमी दुनिया के इस्लाम के लीडर थे, तो अमेरिकन डॉलर्स लेके जंग लड़ रहे थे। अमेरिका से डॉलर्स लिए गए, पाकिस्तान में क्लैशनकोव जिहाद कल्चर फैलाया गया अमेरिका की जंग लड़ने के लिए। अगर वो इतने बड़े मुसलमान लीडर थे तो भाई क्यों मुसलमान आपस में लड़ रहे थे? क्यों आप टेररिस्ट ग्रुप्स को ट्रेन कर रहे थे? क्यों आप एक जिहाद कल्चर प्रमोट कर रहे थे? इस्लाम वॉज बीइंग यूज्ड फॉर अ पॉलिटिकल गोल, दैट टू बाय अमेरिका, वॉज नॉट अ मुस्लिम कंट्री। उनके पैसे थे, उनका इंटरेस्ट था, ग्लोबल पॉलिटिक्स थी, उसके लिए ज़ियाउल हक वाज प्रूडेंट। उसके बाद मर के डेमोक्रेसी आई। अगेन डेमोक्रेसी नॉट परफेक्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कानून पास किया, PMLN की एक रिलीजियस राइट वोटर बेस रही है। आपको PMLN PPP दोनों लीडर्स के बयानात मिल जाएंगे बार बार जो उसी रिलीजियस राइट को अपीज करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात पे रो रही है कि हमें जो है वो शर्म करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, इससे आने वाले दिनों में हमारे ही लोगों को प्रॉब्लम होगी जो कि विदेशों में रहते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में लगभग 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो कि इन सब चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं। 90% जो लोग हैं वो कट्टरपंथियों का समर्थन करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शुरू से पढ़ाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की किताबों में धर्म और मुसलमानों के बारे में ही पढ़ाया गया है। उनको बाहरी चीज़ें पढ़ाई नहीं गई है और उनको यहाँ तक बताया गया है कि जो उनके मजहब पे कुछ बोले उसको मार डालो, मतलब बहुत प्रकार की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। दोस्तों जिस तरीके से माइनॉरिटी को लेकर पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में घिरा हुआ है, आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनको पता है कि जो कट्टरपंथी हैं वो 90% जो है लोग हैं, लेकिन अगर उस पर वो एक्शन लेंगे तो फिर उनका जो वोट परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा घटेगा और इसी वजह से उन लोगों पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि किस प्रकार से हिंदू बच्चियों को या फिर सिख बच्चियों को या क्रिश्चियन बच्चियों को कैसे अगवा करके मतलब एक दिन के अंदर धर्म परिवर्तन करा के उनकी शादी करवा दी जाती है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी हैं वो इतना ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं ताकतवर हो चुके हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या तो उन पे एक्शन लेना ही नहीं चाहती या फिर वो बहुत ज़्यादा डरती है। दोस्तों इस बात की राय कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।